तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, डीमन एल्डर जिंगनान के फादर की कैद से आजाद हो गया था, जिसके बाद उसने ह्यूमन वर्ल्ड पर हमला करने के लिए गेट ऑफ द डार्क रियल्म को ओपन कर दिया था। तभी जिंगनान के फादर अपने ड्रैगन स्पिरिट को समन करते हैं, जिसके बाद वो ड्रैगन सभी इविल स्पिरिट्स को खत्म करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी इविल स्पिरिट के नंबर बिल्कुल भी कम नहीं हो रहे थे। दूसरी तरफ हम जिंगनान को देखते हैं जो डीमन एल्डर और उसके सबऑर्डिनेट होंग्यू के साथ फाइट कर रहा था। जैसे ही जिंगनान उन लोगों पर हमला करता है, होंग्यू अपनी तलवार लेकर जिंगनान के पीछे आ जाता है और उस पर हमला करता है। अब एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिंगनान उसके हमले को नोटिस कर लेता है, जिसके बाद वो उसके हमले को डॉज करके उसे दूर पटक देता है और कहता है, तुम कितने बेशर्म हो, इतना पिटने के बाद भी दोबारा खड़े हो रहे हो। तभी डीमन एल्डर जिंगनान से कहता है, माय लॉर्ड, आपको इतनी जल्दी अपने जीत की खुशी नहीं मनानी चाहिए। उसके इतना कहते ही हम देखते हैं कि होंग्यू हेल किंग को समन कर लेता है, जो कि सीधा जिंगनान पर हमला कर देता है। सही वक्त पर जिंगनान उसके हमले को डॉज कर लेता है, लेकिन तभी होंग्यू उस पर हमला करके उसे गिरा देता है। तभी वो दोनों हेल किंग जिंगनान की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिंगनान उनको रोकने के लिए उन पर एनर्जी ब्लास्ट करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वो दोनों ही हेल किंग नेदर रियल्म पर होते हैं। उनके हमले से जिंगनान की डेमोनिक फॉर्म चली जाती है। जिंगनान खुद को संभालते हुए कहता है, मैं हार नहीं सकता। वो सिस्टम से पूछता है, मुझे ब्रेक थ्रू करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए। सिस्टम जिंगनान को बताता है 512 पॉइंट के बाद आप ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। जो सुनकर जिंगनान कहता है, अभी मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। जिंगनान अपने एक्वामैन का इस्तेमाल करके डीमन एल्डर के डार्क सील को तोड़ देता है और बाहर आकर देखता है कि हर तरफ इविल स्पिरिट फैली हुई हैं। जिंगनान कहता है, फादर आप कहाँ हैं? तभी एक हेल किंग जिंगनान पर पीछे से हमला करता है और हम देखते हैं कि वो सभी लोग जिंगनान के पीछे बाहर आ जाते हैं। डीमन एल्डर जिंगनान से कहता है, माय लॉर्ड, आपके फादर मर चुके हैं, आपके पास अभी भी मौका है, हमारी बात मान लें और हमारे यंग मास्टर बन जाएं। इस ह्यूमन वर्ल्ड में कुछ नहीं रखा, पूरा ह्यूमन वर्ल्ड कचरे से भरा हुआ है। हम इसे नष्ट करके एक नई दुनिया बनाएंगे जहां पर आप राज कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर जिंगनान कहता है, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। इसके बाद वो अपने फादर को ढूंढने के लिए इविल स्पिरिट्स को खत्म करने लगता है, जो देखकर डीमन एल्डर कहता है, इसे पकड़ो और जल्दी से मेरे पास लेकर आओ। लेकिन तभी जिंगनान के पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं और उसका ब्रेक थ्रू हो जाता है। तभी जिंगनान अपना हाथ देखता है जिसमें पर्पल लाइटनिंग हो रही थी। डेविल जिंगनान को बताता है, ये पॉइजनस लाइटनिंग अटैक है जो तुम्हारे अपोनेंट को पैरालाइज कर देगा। जिंगनान जैसे ही डीमन एल्डर पर अटैक करता है तो वो अपने सामने एक शील्ड लगा लेते हैं और जिंगनान के हमले को रोक लेते हैं। तभी होंग्यू जिंगनान पर अटैक करने के लिए अपना स्पेल कास्ट करता है। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि जिंगनान का अटैक उनकी शील्ड को तोड़ देता है, जिसके बाद डीमन एल्डर हवा में ही कहीं गायब हो जाता है। होंग्यू बर्निंग सोल का इस्तेमाल करके जिंगनान पर अटैक करता है, लेकिन तभी जिंगनान उस पत्थर से नीचे गिर जाता है। तभी होंग्यू लॉर्ड जियांग के पास आकर कहता है, क्या तुम आज हमें अपनी ताकत नहीं दिखाओगे? वही ताकत जो तुमने आज से 17 साल पहले हमारे डीमन सेक्ट के खिलाफ इस्तेमाल की थी। उसकी बात सुनकर लॉर्ड जियांग कहते हैं, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम उस लायक ही नहीं कि मैं तुम पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करूं। ये सुनकर होंग्यू लॉर्ड जियांग पर हमला करता है, लेकिन वो उसके हमले को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लेते हैं। तो ये देखकर होंग्यू सोल कटर डेमोनिक वेपन को समन करता है और लॉर्ड जियांग से कहता है, देखो आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। उसके वेपन को देखकर लॉर्ड जियांग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पास ये वेपन क्या कर रहा है? ये तो 10,000 डीमन सेक्ट का सबसे बड़ा ट्रेजर है, जिसका इस्तेमाल केवल सेट का यंग मास्टर कर सकता है। होंग्यू लॉर्ड जियांग को बताता है कि ये असली वाला नहीं है, इसे डीमन कल्टीवेटर्स ने रिफाइनिंग के जरिए बनाया है, लेकिन इसकी ताकत असली वाले से जरा भी कम नहीं है। होंग्यू लॉर्ड जियांग पर हमला करता है। लॉर्ड जियांग उसके हमले से बचते हुए सिटी तक आ जाते हैं और वो देखते हैं कि पूरी सिटी में तबाही मची हुई है। हर जगह इविल स्पिरिट ने तबाही मचा रखी है, जो देखकर लॉर्ड जियांग प्योरिफिकेशन स्पेल का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि सिटी में मौजूद सारी इविल स्पिरिट धीरे धीरे करके खत्म होने लगती हैं। ये देखकर होंग्यू लॉर्ड जियांग से कहता है, तुमने ये कैसे किया? तुम सिर्फ ओशन रियल्म पर हो। तभी लॉर्ड जियांग कहते हैं, लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, मैं पहले ही सी गॉड लेवल अचीव कर चुका हूँ। ये सुनकर होंग्यू को विश्वास नहीं होता। तभी लॉर्ड जियांग अपने फायर ड्रैगन को समन करते हैं, जो होंग्यू की बॉडी को बाईपास करते हुए लॉर्ड जियांग के पास आता है। फायर ड्रैगन की वजह से होंग्यू के सर पर बंधा कपड़ा और उसका मास्क जल जाता है। जब लॉर्ड जियांग उसका चेहरा देखते हैं तो वो काफी गुस्से में आ जाते हैं। वो अपने ड्रैगन को गोल्डन स्वॉर्ड में बदलकर उस पर हमला कर देते हैं। तभी सिटी में मौजूद बाकी सभी एल्डर लॉर्ड जियांग को देखकर कहते हैं, मुझे यकीन नहीं होता, लॉर्ड जियांग पहले ही सी गॉड का टाइटल अचीव कर चुके हैं। इसके बाद हम जिंगनान को देखते हैं, जो ग्रीन कलर के स्मोक में
अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था। वो अपने कॉन्शियस माइंड में डेविल से पूछता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। डेविल जिंगनान को बताता है कि तुम हेल फायर में गिरे हुए हो। हेल फायर तुम्हारी बॉडी में मौजूद सारी यिन यान एनर्जी को जला रही है। जैसे ही तुम्हारी यिन यान एनर्जी खत्म होगी ये तुम्हें जलाकर राख कर देगी। जिंगनान लिली से पूछता है क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती। तो लिली जिंगनान को बताती है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ, लेकिन ये रूल्स के खिलाफ है और मैं रूल्स नहीं तोड़ सकती वरना मेरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। इसके बाद हम लीजिंग को देखते हैं जो जिंगनान के शेल्टर में उससे मिलने आया होता है। मिस जोई लीजिंग से कहती है लगता है कि आपको याद नहीं, जिंगनान सेक्ट में नहीं है। तभी लीजिंग कहता है अरे हाँ मैं भूल गया था, पता नहीं मेरी याददाश्त को क्या हो गया है। लीजिंग वहाँ से वापस जाने लगता है, लेकिन तभी मिस जोई उसे रोकती है और कहती है मुझे जिंगनान ने बताया था कि तुम यहाँ पर आओगे और उसने मुझे कहा था कि मैं आपको ये बुक्स दे दूं। लीजिंग उसकी बुक्स को लेकर अपने रूम में जाता है और उनको पढ़ता है। उन बुक्स में इजी कल्टीवेशन मेथड्स लिखे हुए थे। जैसे जैसे लीजिंग उन बुक्स को खत्म कर रहा था उसका लेवल काफी तेजी के साथ बढ़ रहा था। तभी हम मेडिकल हॉल अटेंडेंट को देखते हैं जो आसमान की तरफ देखकर कहता है यहाँ पर एनर्जी फ्लो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। तभी आसमान में 2 हेवनली क्रेन अपीयर होते हैं जिनको देखकर एल्डर लियो कहते हैं ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी लीजिंग काफी स्पीड में बाहर आता है और वो उन हेवनली क्रेन के पास जाकर अपनी कल्टीवेशन को खत्म करता है। एल्डर लियो लीजिंग से पूछते हैं अचानक तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड इतनी तेज कैसे हो गई। तो लीजिंग बताता है कि छोटे भाई ने मेरे लिए कुछ बुक्स दी हैं जिनको पढ़कर मेरी कल्टीवेशन स्पीड काफी तेज हो गई है। तभी जियांग सेक्ट का एक सोल्जर गिरता हुआ वहां आता है और वो कहता है कि पूरे जियांग सेक्ट में इविल स्पिरिट फैल चुके हैं, उन्होंने लगभग पूरी सिटी को तबाह कर दिया है। ये सुनकर एल्डर लियो कहते हैं हमने तो उनके नेस्ट को खत्म कर दिया था, आखिर अब वो इतनी तादाद में कहाँ से निकल रहे हैं। अभी हमारे पास ज्यादा फोर्स भी नहीं है, एल्डर निंग भी घायल है, आखिर हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे। तभी लीजिंग अपने वेपन को बाहर निकाल कर कहता है दोस्तों तैयार हो जाओ, हमें अपने जियांग सेट को बचाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। एल्डर लियो जिंगनान से कहते हैं ये स्पिरिचुअल वेपन मुझे मेरे मास्टर ने दिए थे ताकि मैं फ्यूचर में इसके इस्तेमाल से अपने आप को और बेहतर बना सकूं, लेकिन मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा वीक है इसलिए मैं इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम ये वेपन अपने पास रखो और इनका सही इस्तेमाल करो। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों स्पिरिचुअल वेपन जिंगनान के आसपास घूमने लगते हैं, मतलब कि उन वेपन ने जिंगनान को एक्सेप्ट कर लिया है। जिंगनान जैसे ही उन्हें छूता है तो वो वेपन्स अपने आप ओरिजिनल साइज में आ जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लीजिंग अपने स्पिरिचुअल वेपन का इस्तेमाल करके उन सभी इविल स्पिरिट्स को मारने लगता है जहां भी जोई भी उसकी मदद कर रही थी। तभी लीजिंग अपने एक सोल्जर से पूछता है बताओ जियांग सेट की कंडीशन अभी क्या है। तो वो सोल्जर लीजिंग को बताता है कि फिलहाल अभी हमने सारे इविल स्पिरिट को मार दिया है, लेकिन 9 पैलेस की तरफ से बहुत सारे इविल स्पिरिट हमारे सेक्ट की तरफ ही आ रहे हैं। लीजिंग अपने सभी साथियों को लेकर 9 पैलेस पहुंच जाता है। वहाँ के सोल्जर्स लीजिंग को देखकर उसे अटैकर समझते हैं। उनको देखकर लीजिंग अपने साथियों से कहता है लगता है इन्हें हमारी मदद नहीं चाहिए, तुम सभी लोग वापस जाओ। उसी वक्त वहाँ मौजूद कुछ लोग गॉड वर्सेस डीमन चिल्ला रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर लॉर्ड जियांग होंग्यू के साथ फाइट कर रहे थे। होंग्यू वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन लॉर्ड जियांग उसका पीछा नहीं छोड़ते। लीजिंग मिस जोई से कहता है तुम जरा सेक्ट का ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में लौट कर आता हूँ। और यहीं पर ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। दोस्तों जाने से पहले एक लाइक, एक कमेंट और एटलीस्ट एक शेयर करते हुए जाना। मैं मिलता हूँ आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।